गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। क्लास 11 की एग्ज़ाम कुछ दिन के बाद होने वाली है। हम लोग पूरा पढ़ के सिलेबस कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन बोर्ड जो एग्ज़ाम लेगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें कि 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से 3 गलत होगा, एक सही होगा। तो आपको सही चुनना है। उसके लिए बोर्ड बोल रही है कि हम मॉडल सेट तैयार करके देंगे, लेकिन अभी तक कोई मॉडल सेट नहीं आई है। तो हम चाह रहे हैं कि आपको मॉडल सेट जब तक नहीं आता है तब तक क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करवाएं। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। जब तक आपका बोर्ड मॉडल सेट नहीं दे देती है तब तक हम अपना क्वेश्चन हम सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन को हम बोर्ड पे लिखेंगे, कोशिश करेंगे आप वीडियो को रोक के और उसको सॉल्व करने का। जब आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो मेरा सॉल्यूशन आप यहाँ पे देखेंगे। कोशिश रहेगा हर एक टर्म को बताने का जो कि आप अच्छा से अच्छा समझ पाएंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आप ये बताएंगे कमेंट में कि इसमें क्या त्रुटि रहा। यदि आपको लगता है कि सर कुछ कमी रह गई समझाने में या आपको समझने में, तो आप कोशिश करें कि हमको बताने का, उसको हम क्लियर करेंगे। तो हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका रिलेशन से है। तो पहले आप क्लास में जब क्लास किए होंगे तो आप रिलेशन के बारे में आप पढ़े होंगे अच्छा से। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं हम लोग रिलेशन की क्या है। रिलेशन तो हम लोग समझते हैं कि रिश्ता, हमारे और आपके बीच में क्या रिश्ता है, नहीं। तो मैथ में इसी टर्म को हम रिलेशन कहते हैं। यहाँ पॉइंट को देखेंगे, एक्स और वाई लिखा हुआ रहता है। फर्स्ट में जो रहेगा वो एक्स होगा, सेकंड में जो रहेगा वो वाई होगा। तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन है वही हम लोग रिलेशन कहते हैं। जैसे देखेंगे एक्स का मान 4 है और वाई का मान 8 है। तो दोनों में क्या रिलेशन है? दोनों में डबल का रिलेशन है। समझ रहे हैं? दोनों में डबल का रिलेशन है, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ पे 8 है। नहीं, 4 को जब 2 से इंटू करेंगे ना तो 8 हो जाएगा। कहने मतलब है दोनों में क्या रिलेशन है? डबल का रिलेशन है। नहीं, इसमें क्वेश्चन आपका एग्जाम में, आपका बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएगा उसको आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इफ एक्स प्लस 1, फिर कोमा है, वाई माइनस 2, इसके बाद ब्रैकेट बंद है, फिर इक्वल टू है 3, 1। कहने मतलब हुआ फर्स्ट में जो है वो एक्स का मान है और सेकेंड में जो है वो वाई का मान है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका ब्रैकेट है x प्लस 1, फिर यहाँ कॉमा है। कहने मतलब हुआ इस जगह जो है यहाँ पे x का मान है और ये क्या है? y का मान है। नहीं, तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे x है तो लिखेंगे x प्लस 1, बराबर है तो बराबर, देखिए तो x का मान क्या है? 3। केवल हम x वाला को लिए, फिर देखेंगे x प्लस 1, तो x प्लस 1 को लिए, बराबर के उस पार गए, x का मान क्या है? 3, तो ले लिए हम 3। दूसरा देखिए तो क्या करेंगे, अब y के जगह का क्या है? देखिए तो y के जगह में जो मान है उसको लेंगे, तो क्या है? y माइनस 2, फिर बराबर दीजिए और देखिए तो y के जगह पे क्या है? 1, तो 1 लेंगे। नहीं, तो ध्यान दीजिए x ये प्लस 1 को उस पार करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो x का मान क्या निकला? 2। उसी तरह यहाँ देखिए -2 को उस पार कर दीजिए, क्या होगा? 1 प्लस 2। नहीं, तो y बराबर क्या आ गया? 3। तो क्या निकालने बोला गया था? देखिए तो x, y। तो पॉइंट निकालने के लिए बोला गया था आपको x, y। देखिए तो x का मान क्या है? 2, तो x के जगह पे आप लिख देंगे
y के जगह पे क्या मान है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। देखिए तो ऑप्शन में 2 और 3 कहीं पे है, पहला ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ये सही होगा। नहीं, इस तरह आगे भी क्वेश्चन देखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं और सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन को हम लिख लिख के आपको समझाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, कि इफ एफ एक्स बराबर, नहीं, एफ एक्स को हम क्या लिखते हैं फंक्शन, फंक्शन को हम एफ से इंडिकेट करते हैं। नहीं, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 4, फाइंड एफ 2। नहीं, ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी -2। पहले कोशिश कीजिए आप बनाने का, वीडियो को रोक के पहले बनाने का कोशिश कीजिए, नहीं बनता तो फिर सॉल्यूशन देखिए। नहीं तो देखिए क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, यही तो है, ये क्वेश्चन फंक्शन का है। आप देखिए तो निकालने क्या बोला गया है, f2, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या दे दिया है 2। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको क्या बैठाना है 2 बैठाना है। तो बैठाइए, तो x की जगह बैठा देंगे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस क्या 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस कितना हो गया 4। नहीं तो 4 और 4 को ऐड कीजिए, जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 8। देखिए तो ऑप्शन में 8 है, हाँ है, कितना में है बी में है। नहीं तो यहाँ पे इक्वेशन कुछ भी दे सकता है, लेकिन यहाँ जो दिया जाएगा उसको मान बैठाना है, निकाल देना है। जैसे यहीं पे आप दिया रहेगा इफ एक्स स्क्वायर, 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, साइन एक्स प्लस क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नहीं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया हुआ फंक्शन, फिर करा फाइंड π/2, ऑप्शन में है 0, 1, 2, -2, ये ऑप्शन में है। अब वीडियो को रोक के बनाइए क्या आंसर आएगा इसका। नहीं चलिए देखिए, जैसे क्या बताए थे, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आराम से क्वेश्चन को नोट करेंगे। निकालने क्या बोला है एफ π/2। देखिए तो जहाँ x था वहाँ पे क्या निकालने का रहा π/2। नहीं, पाई ब्रैकेट में क्या है π/2। तो देखिए जहाँ x है वहाँ क्या बैठाना है π/2, तो बैठाइए, तो साइन x की जगह पे π/2 प्लस कॉस π/2। नहीं, π/2, पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री, 2 से यदि काट देंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो देख लीजिए आप यहाँ पे क्या लिखे, साइन पाई का मान 180 डिग्री बटे कितना 2। नहीं, फिर कॉस 180 डिग्री बटे 2। पाई का मतलब क्या बैठा है 180 डिग्री। नहीं, पाई रेडियंस में होता है और 100 पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसको 2 से जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 90, यहाँ से होकर क्या होगा 90, तो साइन 90 प्लस कॉस 90। अब पढ़े हुए साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। नहीं, 1 प्लस कॉस 90 मान क्या होता है 0, तो कितना आगे ऐड करेंगे तो 1। देखिए तो ऑप्शन में 1 है, हाँ है।
धीरे धीरे क्वेश्चन को आप समझेंगे। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है परेशानी हो, कोई कोई वर्ड को आप क्या है समझने में आपको परेशानी हो, दिक्कत हो। धीरे धीरे आप समझेंगे, मेरा बात को समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, एक क्वेश्चन 3 को हुआ है नहीं, अब क्वेश्चन देख लेंगे 4 नंबर क्वेश्चन है, राइट द रोस्टर फॉर ऑफ द सेट ए एक्स नेचुरल नंबर लेस नंबर लेस देन 4। ऑप्शन ए में क्या है, ए बराबर 1 2 3 4। ऑप्शन बी में क्या है, ए बराबर 1 2 3 4 5। ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में है 1 2 3। ऑप्शन डी में क्या है, 0 1 2 3। नहीं, ये ऑप्शन में है। किस में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म। जब आप सेट पढ़े होंगे ना, तो सेट आप पढ़े होंगे, सेट 2 तरह का होता है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर्स फॉर्म। सेट बिल्डर्स फॉर्म में जो रहेगा वो लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा, और रोस्टर फॉर्म जो है वो लैंग्वेज में नहीं, कॉमा दे के लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, कहने मतलब कॉमा दे के लिखना है। और जो लिखा हुआ लैंग्वेज में, ये आपका कैसा है, सेट बिल्डर फॉर्म, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आपको रोस्टर फॉर्म लिखना है, इसका मतलब कॉमा दे के लिखना है। क्या लिखा, एक्स सच दैट, 2 को जो बिंदु दिया हुआ है उसको हम सच दैट पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर लेस देन 4। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, 0 से नहीं। जो नंबर 0 से स्टार्ट होती है उसको कहते हैं होल नंबर, लेकिन यहाँ चर्चा है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, लेस देन 4, 4 से छोटा नहीं, 4 से कम। तो 4 से छोटा कहाँ होगा, 3 तक जाएगा। 1 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 से कम, तो 4 नहीं होगा, केवल क्या क्या होगा, 1 2 3। तो देखिए 1 2 3 ऑप्शन में है, हाँ 1 2 3, देखिए सी हो जाएगा। नहीं, तो आप समझ गए होंगे। आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर आप 5 देखेंगे। नहीं, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड बेटर। क्या है, बेटर, ये भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बेटर को क्या करना है, कॉमा दे के लिखना है। नहीं, बेटर को क्या दे के लिखना है, कॉमा दे के। ऑप्शन में क्या क्या होगा देख लीजिए आप, बी ई टी टी ई आर, ई कौन,
ए है, फिर दूसरा है बी ई टी ई आर, क्या ये होगा? फिर देखिए बी ई टी आर, फिर देखिए बी ई टी ई आर। देखिए कौन सही होगा? तो बेटर को जितना लेटर है लिखा हुआ, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है। लिखना कैसे है? रोस्टर फॉर्म। इसका मतलब कॉमा देके लिखना है। नहीं, देखिए बी क्या क्या होगा, बी फिर क्या होगा, ई फिर क्या होगा, टी। टी यहाँ दो गो है, लेकिन एक लेटर एक ही बार लिखाएगा। दो गो टी है, लिखना एक ही बार, डबल नहीं लिखना है। फिर दो गो टी में गो टी लिखिए, फिर क्या है ई। ई आप यहाँ लिख चुके हैं, ई को फिर से नहीं लिखना है। नहीं, क्या हो जाएगा फिर आर। एक लेटर को दो बार नहीं लिखना है, एक लेटर को एक ही बार लिखना है। तो देखिए बी फिर ई टी दो गो है, ए गो लिखेंगे, फिर ई यहाँ लिख चुके हैं यहाँ पे तो नहीं लिखेंगे, फिर आर। तो बी ई टी आर, चार गो वर्ड लिखे थे, बी ई टी आर। तो ऑप्शन सी सही है। नहीं, आज हम 5 क्वेश्चन बताए, फिर अगला क्लास में फिर क्वेश्चन बताएंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या हम बढ़ाते जाएंगे। नहीं, आप कोशिश करेंगे घर में इसको प्रैक्टिस करने का। जब तक मॉडल सेट बोर्ड जारी नहीं कर देती है तब तक हम लोग 5-10 क्वेश्चन इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो और धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आएगा। आप थोड़ा थोड़ा घर में प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। जो हम यहाँ पे बोर्ड में समझाए उसको भी प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। नहीं, तो आज इतना ही रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बाय।